नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस YouTube चैनल स्मार्ट टेक में। दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी मैं आज आप सभी के लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ऑटो स्वीप फैसिलिटी के बारे में तो सुना ही होगा, साथ ही साथ आपने कई लोगों के मुंह इसकी काफ़ी तारीफें भी सुनी होंगी। लेकिन यहाँ पर मैं अगर आपसे कहूँ कि एक सिर्फ आपके लिए ट्रैप है, यहाँ पर आपको किसी भी तरह का ब्याज वगैरह ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, बल्कि यहाँ पर कई बार अगर आप नियम एवं शर्तें ठीक तरीके से नहीं पढ़ते हो ऑटो स्वीप फैसिलिटी के बारे में, तो यहाँ पर आपको नॉर्मली जो बैंक ब्याज देता है उससे भी कम ब्याज दिया जाएगा और चिपका दिया जाएगा। और आप लोग सोचोगे कि नहीं, आपको एक अच्छी खासी ऑटो स्वीप फैसिलिटी के माध्यम से इनकम जनरेट हो रही है। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहेगा। पूरी डिटेल में मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा कि किस तरीके से ऑटो स्वीप फैसिलिटी आपके लिए एक स्कैम है, यहाँ पर ट्रैप है, और यहाँ पर आपको ज्यादा ब्याज दरों की लालच पर यहाँ पर आपसे एफडी के नाम पर ऑटो स्वीप फैसिलिटी यहाँ पर आपसे एक्टिवेट करवा दी जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म्स और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अभी मैंने वर्तमान समय में जो केस स्टडी किया है वो एसबीआई के ऊपर यानी कि स्टेट बैंक के ऊपर किया है। तो यहाँ पर स्टेट बैंक में मुझे नहीं लगता है कि ऑटो स्वीप फैसिलिटी एक बेस्ट ऑप्शन है आपके सेविंग या करंट अकाउंट में ज्यादा इंटरेस्ट अर्न करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर मैं और बैंकों की गारंटी नहीं ले सकता, सिर्फ एसबीआई की ले सकता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर सिर्फ एसबीआई का केस स्टडी किया है। ठीक है ना। सबसे पहले तो आपको ये समझना जरूरी है कि ऑटो स्वीप फैसिलिटी है क्या और एक काम किस तरीके से करता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि देखिए, ऑटो स्वीप फैसिलिटी एक ऐसी फैसिलिटी जहां पर अगर आप इसे एक्टिवेट करवा लेते हो, यहाँ पर क्या होता है कि बैंक द्वारा आपको एक अपने अकाउंट में फिक्स राशि बनाए रखनी होती है। जैसे कि मान ली यहाँ पर आपकी ऑटो स्वीप फैसिलिटी 25,000 से स्टार्ट होती है, लेकिन 10,000 का मिनिमम बैलेंस आपको एक्स्ट्रा रखना होता है। तो मतलब कि 35,000 रुपए आपके अकाउंट में होने ही चाहिए। ठीक है ना। अगर 35,000 में एक्टिवेट करवाने के बाद का प्रोसेस बता रहा हूँ। मान लीजिए आपने ऑटो स्वीप फैसिलिटी एक्टिवेट करवा ली, यहाँ पर 35,000 रुपए आपने बैंक के रूल्स अनुसार यहाँ पर डिपॉजिट भी कर दिए। अब यहाँ पर एवरेज बैलेंस कम से कम आपका 35,000 होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद आप जितना भी मान लीजिए आपने 10,000 रुपए डाले, तो यहाँ पर आपके अकाउंट से 10,000 रुपए डेबिट होकर ऑटोमेटिकली एफडी के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है ना। और नेक्स्ट डे मान लीजिए आपने दोबारा से यहाँ पर 1,000 रुपए डाले, तो वो 1,000 रुपए दोबारा से यहाँ पर आपके एफडी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे ऑटोमेटिकली। यहाँ पर जो आपका सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट है उसमें आपके 35,000 का बैलेंस ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर मान लीजिए आपको भविष्य में पैसों की जरूरत पड़ी और आप पैसे निकालने गए, तो उसे एक ऐसी कंडीशन में जोड़ा जाएगा कि आप अपनी एफडी को ब्रेक कर रहे हो। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपका अमाउंट होगा वो ब्रेक हो जाएगा। मान लीजिए आपने दूसरे दिन पैसे डाले, तीसरे दिन निकाल लिए, तो यहाँ पर आपको उन पैसों पर 1 रुपए का भी ब्याज नहीं मिलेगा। उल्टा यहाँ पर आपको 0.50% का यहाँ पर पेनाल्टी पे करना होगा। ये मैंने अच्छे से पढ़ लिया है एसबीआई के स्विफ्ट अकाउंट में। ठीक है ना। तो यहाँ पर मान लीजिए अगर आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है स्विफ्ट अकाउंट पर 4.50% का, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको मात्र 4% का ब्याज मिलेगा। जो आपका ब्याज दर होगा ना उसमें से डेबिट कर लिया जाएगा। आपकी जो पेनाल्टी उसे आपके इंटरेस्ट में से डेबिट कर ही लिया जाएगा और आपका इंटरेस्ट कम दे दिया जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर यहीं पर एक बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। दोस्तों वैसे तो एसबीआई का कहना है कि ये जो ऑटो स्वीप फैसिलिटी है कोई भी एक्टिवेट करवा सकता है, फिर चाहे वो सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट या फिर जनधन अकाउंट हो, कोई भी इसे एक्टिवेट करवा सकता है अपनी ब्रांच या फिर अपनी नेट बैंकिंग वगैरह के माध्यम से। ठीक है ना। बस यहाँ पर होता क्या है कि आपका जो नॉर्मल सेविंग अकाउंट है उसे आपको सेविंग प्लस अकाउंट में कन्वर्ट करना होता है, जो कि आपके बैंक वाले भी कर देते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑटो स्वीप की फैसिलिटी एक्टिवेट हो जाती है। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ ब्याज दरें दिखाने की कोशिश करता हूँ जो कि एसबीआई द्वारा बताई गई है। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि अगर आप 7 से 45 दिनों की एफडी बनाते हो, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको 2.90% का ब्याज देखने को मिलता है ना। और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप 45 दिनों से पहले अपना पैसा निकाल लेते हो तो यहाँ पर आपको कोई भी ब्याज देखने को नहीं मिलेगा, उल्टा 0.25% पेनाल्टी आपकी काट ली जाएगी। ठीक ना। अब इस चीज को समझिएगा। मान लीजिए आप 46 दिनों से 179 दिनों की आप एफडी रखते हो, तो यहाँ पर 3.90% का आपको ब्याज दर मिलेगा। अगर आप इससे पहले ब्रेक करवा लेते हो तो यहाँ पर आपकी 50% 0.50% का ब्याज दर कम कर लिया
लिया जाएगा। यहाँ पर वैसे स्टेट बैंक की नॉर्मल सेविंग अकाउंट में आपको 2.75% का ब्याज मिलता है, लेकिन अगर आप वहीं पर मान लीजिए आप एफडी बनाते हो, स्वीप अकाउंट यहाँ पर ओपन करवाते हो, स्वीप अकाउंट फैसिलिटी एक्टिवेट कर लेते हो, तो यहाँ पर 2.90% का यहाँ पर आपको मान लीजिए ब्याज दिया गया है, ठीक है ना। और अगर आपने पहले से ब्रेक करवा ली यहाँ पर एफडी, तो यहाँ पर अगर 50% यहाँ पर कम हो जाता है, आपको 0.50% यहाँ पर ब्याज कम हो जाता है, तो 2.40% आपको ब्याज देखने को मिलेगा, ठीक, जो कि एक नॉर्मल सेविंग अकाउंट के ब्याज दर से भी कम है। तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, किस तरीके से एसबीआई एक ट्रैप बिछाता है जहां पर आम लोग फंस जाते हैं और आप लोग सोचते हो नहीं हम ज्यादा इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं। अगर आप इंटरेस्ट कमाना ही चाहते हो तो मेरे हिसाब से तो आप एफडी बनवा लीजिए, एफडी से बढ़िया ऑप्शंस कोई और नहीं है, ठीक ना। और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक और चीज बता दूं कि आपने सुना होगा कि जैसे कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है जो कि आपको 6 से 7% का नॉर्मल सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट देता है, तो वहां पर तो आपको एफडी बनवाने की जरूरत भी नहीं है। तो यहाँ पर आप चाहो तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में भी अपना अकाउंट खुलवा सकते हो, जो कि आरबीआई से अप्रूव है। अगर कल के दिन बैंक भाग जाता है, बर्बाद हो जाता है, तो यहाँ पर आरबीआई गारंटी लेता है कि 5 लाख तक का पैसा आरबीआई आपको वापस करेगा, चाहे वो आरबीआई द्वारा अप्रूवल कोई सा ही बैंक हो। यहाँ पर आप बिंदास होकर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अपना सेविंग अकाउंट खुलवाकर उसी में अपना पैसा रख सकते हो और कंटिन्यू लेन देन कर सकते हो। यहाँ पर एफडी की भी कोई जरूरत नहीं होती। तो दोस्तों यहाँ पर आज की वीडियो आपको कैसी लगी स्टेट बैंक के स्वीप अकाउंट को लेकर? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूले, साथ ही साथ दिए गए इंस्टाग्राम आईडी पर ही फॉलो करें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।